नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार। आप देख रहे हैं द लोकसभा। जिस तरह से नुपुर शर्मा पे केस हुआ और निलंबित किया गया, बर्खास्त किया गया, और उसके बाद देश का मुद्दा यही है कि क्या विदेशों में भी भारत को लेकर के सामानों को लेकर प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, इस्लामिक कंट्री में विरोध करना कि भारत के सामान बेकार है, भारत में मुस्लिमों को रहने की जगह नहीं दी जा रही है, उनके खिलाफ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है और उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इन सब पे बात करने के लिए आज हम खड़े हैं सीपी पे आसिफ सर हमारे साथ। आसिफ सर से बात करें, क्या नुपुर शर्मा ने जो कहा था सच में गलत था, या क्या सच में ये लिखा हुआ नहीं है, हदीस जो किताब माना जाता है मुस्लिम समुदाय के, उसमें गलत था, नुपुर शर्मा ने गलत कहा या सही कहा है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, बर्खास्त करने के बाद भी ये मांग उठा कि उनको जेल जाना चाहिए था। उसके बाद सरकार हिंदुस्तान के बनाए हुए निर्मित सामानों के खिलाफ कार्रवाई की, रोक लगा देंगे, कहीं भी चलने नहीं देंगे। आखिर मसला क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब की राय सर बताएंगे कि नुपुर शर्मा गलत थी या सही थी। सर, नुपुर शर्मा ने जो कहा कि जिस तरह से इस्लामिक के ऊपर आवाज़ उठाया कि नहीं ये गलत था, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उसके बाद भी ये सवाल उठ रहा है कि उनको जेल जाना चाहिए था। उसके बाद ये उठ रहा है कि भारत निर्मित सामानों को बैन कर देंगे और बिकने नहीं देंगे। क्या गलत है या सही सर? मैं इसका सीधा सा जवाब दूंगा, जेल बहुत छोटी चीज़ है। ऐसे इंसान का बयान देना, मेरी निगाह में जेल कोई मायने नहीं रखती। हैज़ ए मुस्लिम खुले तौर पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, चाहे कोई भी हो, जब हमारे देश में कानून है किसी भी धार्मिक मामले में आप कोई भी बयानात नहीं देंगे, ना किसी पे कुछ बोलेंगे। जब सिविलिंग पे एक प्रोफेसर कोर्ट करता है तो रातों रात पुलिस उसे घर से उठा लेती है। एक इतने बड़े मामलात के अंदर पुलिस घर बैठ के सोती रहती है। ये सरकार की शय नहीं तो और क्या है? सर, सरकार की शय जैसे नुपुर शर्मा ने मुस्लिमों के खिलाफ कुछ बोल दिया हो, ठीक उसी प्रकार सर कुछ तो शादाब चौहान हो गए या कुछ ऐसे नेता भी जो शिवलिंग को लेकर भी तो मजाक उड़ाते हैं कि फवारा है, या दिल्ली में जगह जगह पे वो बना हुआ है, उस तरह से आप उसे भी शिवलिंग मान लीजिए, या बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसको भी लोग बोल रहे थे कि इसे भी शिवलिंग घोषित कर दो, इसको भी खुदाई करवाओ। सर, क्या ये भी मजाक नहीं था? देखो, मैं तो ये कहूँगा, अगर बात ज्ञान वीपी की करेंगे सिर्फ हम, तो वो फुहारा था। क्योंकि सर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सिर्फ बात हम ज्ञान वीपी की करेंगे तो फुहारा था। ये जो रिपोर्ट दाखिल की उसमें कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। रही दूसरी बात, कनॉट पे इसमें कहना, रोड पे कहना, किसी भी धार्मिक मामले में बोलना बिल्कुल गलत है। मैं इसका हर तरीके से खंडन करता हूँ। और ऐसा लोग कोई रोड के ऊपर किसी चीज़ की तुलना करता है, वो गलत है। रही दूसरी बात, सरकार को भी एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जब रोड को लेकर आवाज़ उठी है, कोई भी धार्मिक चीज़ ऐसी नहीं बननी चाहिए जो पैरों के नीचे आए या जिसका मजाक उड़ाया जाए। ये इस पर बिल्कुल सरकार को, हमारी हुकूमत को पाबंदी लगा देनी चाहिए कि चाहे कोई भी हो, चाहे, मैं किसी की बात, कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई भी, मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा, किसी भी धर्म के अंदर आता हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो धर्म के खिलाफ बोलता हो। सर, एक और उठ रहा था मांग कि नुपुर शर्मा ने जो किया, जो जुबैर के खिलाफ भी चल रही थी आवाज़ की, उनको भी कर देंगे, कत्ल कर देंगे, मुंडी काट लेंगे, 10 लाख इनाम भी रखा गया नुपुर शर्मा के ऊपर, और अलग अलग जगह पे अलग तरह के बयानबाजी। क्या सर किसी पर्सनल व्यक्ति पे हमला करना और इनाम रखना गलत है? क्या किसी पर्सनल व्यक्ति का कुछ भी बोल देना जायज़ है? ये आज़ादी है उसको बोलने की। अगर मैं ये बोलूँ, जो आज दिल्ली के ऊपर 3 बजे तक होटल खोलने की परमिशन है और शराब की परमिशन देगी, क्या दिल्ली को गोवा बनाना चाह रहे हैं आप, जब बिकनी में महिलाएं घूमती हैं, जो पाबंदी नहीं है? तो मैं ये कहूँगा, दिल्ली में रहती है वो बिकनी पहन के घूमेंगे सब महिलाएं। ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं ऐसा बयान दूँ, ऐसी बात कहूँ। किसी को भी महिला है तो ये कोई बयान नहीं देता, आप कोई बयान देते सर, लेकिन कोई ज़्यादा उन्हें पता होगा, या जिस संगठन से आती है, जिस संगठन के अंदर ये बात की जाती है, उन्हें पता होगा। मेरे घर के अंदर ये नहीं सिखाया कि आज तक मुझे, मेरी इतनी उम्र हो गई है, आप किसी के धर्म के खिलाफ उंगली उठाओ। ये उसकी आस्था का सवाल है धर्म की, वो अपनी धर्म की बात कर सकता है, वो कुछ भी कहे, उसके धर्म का मामला, मेरा हक नहीं है मैं किसी के धर्म पर उंगली उठाऊँ। सर, आज बीजेपी ने जैसा स्टैंड लिया कि जो भी अब नेता अपने परमिशन के दायरे में बात करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दायरा बनाया गया सर कि मीडिया प्रभारी से इजाज़त लेने के बाद ही बात करेगी। जैसे कि सर अब कांग्रेस से आते हैं, क्या बाकी दलों में एक कानून नहीं बनना चाहिए कि एक पैमाना सेट किया जाए कि पब्लिक डिबेट में या कहीं पब्लिक ओपिनियन में क्या बात रखनी है, क्या नहीं रखनी है, क्या धार्मिक आहत होने वाली बात नहीं बोलनी है? इस तरह के सभी दलों में कानून होने चाहिए कि नहीं सर? मैं तो कहूँगा, पार्टी को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस बात पे सर, इस बात के ऊपर। जो धार्मिक डिबेट्स होती हैं, जो खुला नाम लेके, किसी का भी खुला नाम लेके बहस होती है, जिससे किसी ना किसी को आहत होता है, चाहे कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ, सामने वाले आप भी हो सकते हैं, कोई ऐसे बयानात की पाबंदी हो, कोर्ट सख्ती से उनके खिलाफ FIR कराए और जेल भेजे। ये पॉलिटिकली पार्टी अपने फ़ायदा देखती है। जिस तरीके से अभी आपने कहा
गल्फ के अंदर हिंदुस्तान के सामान के ऊपर पाबंदी लगा दी। सर 53 देशों ने मैं मेरे सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 53 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी देश हैं तमाम, चाहे मैं मुस्लिम देश की बात करो आप, उन्होंने हुजूर के बारे में दिए गए बयान को लेके पाबंदी लगाई, बिल्कुल सही पाबंदी लगाई। कम से कम हमारी हुकूमत की तरह ये तो नहीं है चाइना हमारे अंदर घुस जाता है तो सरकार ये कहती है जनता फैसला करे कि आपका चाइना का सामान खरीदना नहीं खरीदना। वीवो IPL का स्पॉन्सर हो हमारी हुकूमत के अंदर, हमारी सरकार के अंदर, हमारे देश के अंदर, चाइना का, सरकार उस पर कुछ नहीं बोलती, जनता फैसला करे। उन लोगों ने फैसला तो किया, हमारी हुकूमत को अब से पहले फैसला लेना चाहिए, जो भी हमारे मुल्क के खिलाफ मुल्क है उसकी तमाम प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारत में निर्मित सामानों बैन कर रहे हो, तो सही कर रहे हैं एक तरह से? मैं तो बिल्कुल सही कहूँगा, अगर आप किसी के साथ में खिलवाड़ करते हैं, किसी के साथ में, और वो मुल्क आपके साथ करे, बिल्कुल सही है। मैं तो अपनी मिसाल चाइना की दे रहा हूँ ना आपको। चाइना ने हमारे साथ क्या किया और हमारी सरकार का प्रधानमंत्री क्या बयान आया, जनता को फैसला लेना चाहिए, सामान ना खरीदे। सरकार के अमाउंट काय के लिए खरीदी बनाई है? नहर धुलवाने के लिए सरकार बनाई है, चड्डी धुलवाने के लिए सरकार बनाई है? सरकार हमारे हित के फैसले लेने के लिए, देश हित के फैसले लेने के लिए, ना कि सरकार में बैठे हुए लोग अपने हित के फैसले लें। तो सर सुप्रीम कोर्ट इस पर तो कोई संज्ञान ली नहीं, लेकिन कांग्रेस और जो सपा हो गई और विपक्ष जल लगा रहे हैं कि नुपुर शर्मा पे अरेस्ट जो हुआ गलत हुआ या हुआ, लेकिन सर जुबैर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने भी एक बनाया, उतने भी क्लिप चला करके बताया कि गलत है, सही है, और उसके बाद तब तक इंडिया में कुछ नहीं होता रहा जब तक अरब देशों में खबर नहीं पहुँची और तब तक गंभीर नहीं थी बीजेपी इस पर। तो क्या अचानक से ऐसा दबाव बनने के कारण हुआ है सर? बात दबाव की नहीं है, तमाम हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम आबादी 20 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिक हैं। 47 के अंदर एक सेकुलर मुल्क को, गांधी के मुल्क को मुसलमानों ने चुना, ना कि कट्टरपंथी पाकिस्तान गए उस मुल्क में। हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत थी, नहीं छोड़ी उन्होंने। और जब जमी नहीं छोड़ी, अगर कोई मामला हम लोगों के खिलाफ आता है तो सरकार को सबसे पहले हमारी चुननी चाहिए, चाहे उर्दू में लिखा हो चाहे हिंदी में लिखा हो। सरकार के तमाम नुमाइंदों को लिखा हुआ समझ में आता है कि क्या लिखा है, लोग क्या डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आया। सरकार को अरबी भाषा समझ में आ गई, अरबी भाषा के अंदर तैद होते ही एकदम सरकार ने 24 घंटे के अंदर फैसला ले लिया इनको पार्टी से बाहर निकाल के। कम से कम हिंदुस्तानियों की तो बात मान लो आप, छोड़िए दुनिया की, हम लोगों की बात तो सुनो। जो देश में जहर घोला जा रहा है, जहर के खिलाफ खड़े तो हो, आपकी हिम्मत नहीं है खड़े होने की, क्योंकि आपको सियासी फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि आपके हुकूमत के अंदर 8 साल में कारनामे नहीं है, सिर्फ एक धर्म को छोड़ के। सर सियासी फ़ायदा किस तरह से? जैसे आप धर्म का नाम तो सर सब जानते हैं कि किस धर्म को लेकर सियासी फ़ायदा निभाती है, बीजेपी करते रहती है, ये किस तरह से सर थोड़ा सा बताएं? सियासी फ़ायदा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि सर अभी तो कोई चुनाव नहीं ना कहीं कुछ होने वाला हो। प्रेशर पड़ता है जनता का। आज सबसे बड़ा सरकार पे प्रेशर है बेरोजगारी का, अर्थव्यवस्था का, हर आदमी परेशान है। पहले के मुकाबले आज बेरोजगारी दर कितनी नीचे आ गई 45 साल के अंदर। ये सरकारी आंकड़े, मेरे घर के आंकड़े नहीं है, ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं। लोग गरीबी रेखा के नीचे पहले से दुगने पहुंच गए, ये भी सरकारी आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये सरकार के ऊपर प्रेशर है जनता का। जनता आवाज़ पूछती है हमें कहाँ से कुछ होगा, तो सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कार्ड खेलने के लिए दूसरा आएगा। ये चाणक्य नीति कहती है आप कहीं भी विफल हो आप धर्म की आड़ ले लो, धर्म आपके हमेशा आड़े आएगा। जिसकी तरीके से पाकिस्तान हमेशा धर्म की आड़ लेता है अपने आप के गलत कारनामों को छुपाने के लिए, आज वही है हमारी हुकूमत धर्म गाड़ लेके काम कर रही है। शायद मुझे लगता है पाकिस्तान के कुछ फैसले नक्शे कदम पे चल के ले रही है। क्या सर, कौन सा फैसला है? धार्मिक आड़, धार्मिक आड़, कोई भी चीज़ हो, धर्म को आगे कर देना, धर्म को आगे कर देना, अपने आप को पीछे कर लेना, धर्म गुरुओं को आगे कर देना, सरकार को पीछे खड़े हो जाना, ये है सर। धर्म गुरु जैसे सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, तो गुरु की कहाँ से बीच में? जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है किसी मामले में भी, सरकार कहती है हमारा फैसला है, इसे क्या कहेंगे आप, ज़रा बता दो। और जब नहीं आता विपक्ष में फैसला आता है तब? मैं क्या कह रहा हूँ, विपक्ष में फैसला था, अपनी जाओ, बात खत्म। उन्होंने कह दिया नहीं दिया हमारे फेवर में, बात वहीं खत्म हो जाती है एक दिन के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आप इस तरह से कहना चाहते हैं कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन में आती? नहीं, सारा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को, ये तो कि हमारा फैसला है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के अधीन में चल रही है? सुप्रीम कोर्ट को जब कोई ये कहता हमारे फैसले को हमारा फैसला है, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ना कि सरकार का फैसला। सरकार का फैसले अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर आदमी मानता है हिंदुस्तान के। सियासी फैसले आपको पसंद नहीं होंगे, कुछ मुझे पसंद नहीं होंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, जो हमारा कानून फैसला आपको पसंद होगा, मुझे पसंद होगा।
उसकी आड़ ले लेना कोर्ट की कि हमारा फैसला है। आपका फैसला कैसे हो जाएगा? ये बचने का एक तरीका एक तरह से बीजेपी ने हथकंडा अपना रखा है। लेकिन सर जो बैन करने का तरीका की बात कर रही है उसके बाद भारत ने भी सोचा कि नहीं माफ़ी मांगना, बात करना सर, और फिर इस्लामिक कंट्री बोलने की नहीं अभी भी दबाव बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई और ज़्यादा मांग कर रहे हैं। सर आपने बोला कि इस जेल की सज़ा भी कम है, तो सर क्या होनी चाहिए सज़ा? ये तो सज़ा उन्हें खुद सोचनी चाहिए। मैंने ऐसा कौन सा बात कही है जिसका मुझे खुद को अफसोस है? उन्हें खुद को भी सबसे पहले अफसोस होना चाहिए। अगर मैं आपको लेके आपके धर्म पे कोई टिप्पणी करता हूँ, सबसे पहले घृणा मुझे अपने आप से होनी चाहिए कि मैंने ऐसा अल्फाज इस्तेमाल क्यों किया। सर दूसरे को छोड़िए, दूसरा क्या फैसला लेगा, मुझे खुद को अपने आप से घृणा होनी चाहिए ना। सर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ट्वीट करके क्या कहा उन्होंने? पूरा देखा? मैंने भी सुना है। बताएं सर जरा। नहीं, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं 70,000। ये धमकियाँ क्या? आप ये कहिए मुझे खेद है, दुख हुआ, समझ में आता है। एक सवाल है, एक आपका सवाल साथ में जुड़ गया। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं मैडम के सवाल से जोड़ रहा हूँ। आपका सवाल जुड़, जिस देश में एक मिनट आप इधर आइए, अब पूछ लीजिए सवाल अपना पूछ लें। मेरे को वहाँ का ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, जिस देश में 10-10 साल के बच्चे 8-8, 9-9 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उस देश में आपके रोजगार नहीं है। आपके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं? आपके घर में मेरा यही सवाल है कि जिस देश में आपके पास बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उस देश में खा के कमा के रह रहे हैं और इन लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनके पास सब कुछ है, बात का मतलब कह रहा हूँ। नहीं हो गया टाइम। बस इनके पास रोजगार नहीं है, 10,000 का फ़ोन चला रहे हैं और सवाल सुन ले सर जल्दी में। मैं तो इतना सा कहूँगा, मेरा भाई सामने है, नीचे से ऊपर से होलिया का हिसाब लगा लीजिए कितने का है, बस इतना ही। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि क्या हिंदू मुस्लिम क्या मसला, खुद को रिग्रेट होना चाहिए, लोगों को खुद माफ़ी मांगना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, किस तरह से बात करते हैं और क्या। और इनका कहना है कि जिस तरह से इस्लामिक कंट्री ने भारत निर्मित सामानों को बैन किया, उस तरह से भारत को भी चाइनीज़ से बने सामानों को भारत में बैन कर देना चाहिए। बदले की भावना हो या सियासी सियासत हो या जो कुछ भी हो, बैन करने की मांग इन्होंने उठाया। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।